जय जोहार संगवारी हो, नमस्कार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सबके आपके अपन यूट्यूब चैनल सीजी ब्लॉगर ममता में। तो संगवारी हो, आज मैं अपन बन लेके आया हूँ 3 प्रकार की सब्जी के अलग अलग जो है रेसिपी। जी हाँ संगवारी हो, जैसे कि टिफिन पर जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि का डालन, तो ये तरीका से आप मन झटपट सूखा सब्जी बना के तैयार कर सकते हो, जो कि टिफिन पर बहुत ही बढ़िया है। तो चलो फिर आज की रेसिपी ला शुरू करते हैं। उम्मीद है ये तीनों रेसिपी आप मतलब पसंद आई तो वीडियो जरूर से लाइक कर दूँ, शेयर कर दूँ, जो भी नवा थे चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर दूँ। तो चलो फिर शुरू कर लेते हैं। तो चलो संगवारी हो, आज की रेसिपी ला शुरू करते हैं। 3 अलग अलग प्रकार की सब्जी कैसे मैं बना के तैयार करता हूँ, वो भी टिफिन भर। तो सबसे पहले जो सब्जी मैं बनाने वाला हूँ वो पत्ता गोभी और मटर की सब्जी हरे। जैसे कि अभी मटर के सीजन नो हरे, सूखा वाले मटर बाजार में आसानी से मिल जाते, जेला मैं रात भर भिगो दे रही हूँ और भिगोए के बाद ये बढ़िया से फूल के दोगुना हो गई। तो एक मैं मटर भीगे वाला ले हूँ, संगे में पत्ता गोभी ला भी मैं काट ले हूँ। तो देखो सूखा हुआ मटर कुछ ऐसे होते और भीगे के बाद ये देख सकते हो आप मन, ये कुछ ऐसे हो जाते है ना। तो भीगे वाले मटर और पत्ता गोभी बहुत ही अच्छा लगते, संगे में रोटी के संग में बहुत बढ़िया लगते। तो आप मन बेस्ट ऑप्शन है कि आप मन टिफिन में ये सब्जी ला बना के दे सकते हो। बहुत ही कम तेल में बनाबो है ना। तो 3 चम्मच के आसपास में तेल डाले हूँ। तेल जैसे गर्म हुई से वैसे मैं डाले हूँ सरसों। पत्ता गोभी में सरसों के फ़ौरन बहुत अच्छा लगते, एक सती में सरसों डाले हूँ। सरसों अच्छा से चटक जाही ना, वैसे में डालना है कटे हुए लहसुन। एक लहसुन ला डाले के बाद मैं हरियर मिर्ची डाले हूँ। मिर्चा आप मन अपन स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो एक मिर्चा डाले के बाद में एला थोड़ा देर भुंजान देना है, और बाद डाल देना है कटे हुए धुले हुए पत्ता गोभी ला। तो आप मन चाहो ना तो मटर ला पहले तल भी सकते हो तेल में, और बाद डाल सकते हो। तो आप मन देख लो कि आप मन कैसे बनाना है। अधिकतर मैं वैसे भी बना देता हूँ, ऐसे भी बना देता हूँ। तो एक सौ पत्ता गोभी ला डाल देना है, और बाद डाल देना है जो भीगे हुए मटर है ओला। ये देख सकते हो आप मन। अब इला चला देना है और बढ़िया से हमला इला पका लेना है। एक बात कि आप मन ध्यान रखो, इला ज़्यादा ढकना नहीं है। ढक्के से का होते पानी छोड़ देते, और पानी छोड़ जाते ना तब पत्ता को भी अच्छा से तला नहीं पाए, सिर्फ भाप में ही पक जाते। एक वजह से हमला जो है तले हुए सब्जी चाहिए, तो इला अच्छा से तलबो, भाप में नहीं पका। ये देख सकते हो आप मन, बढ़िया से मैं चला देता हूँ। थोड़ा देर इला हमला छोड़ देना है, फिर चलाना है, फिर छोड़ना है, फिर चलाना है। ऐसे करके लगभग 5 से 7 मिनट तक के हमला अच्छा से भून देना है। ये देख सकते हो जतका कन हमन डाले रहन ओकर से बहुत कम ये हो जाही जब ये तलाना चालू होही। ये देख सकते हो संगवारी हो, लगभग 5-6 मिनट के बाद में पत्ता गोभी अच्छा से तला थे, और संगे में कुछ कुछ पत्ता गोभी के कलर भी आप मन बदले हुए दिखत होही। बिल्कुल ऐसे ही हमला चाहिए। पत्ता गोभी में बहुत जन में टमाटर नहीं डाले, पर मैं डाल देता हूँ। तो एक में एक ठनी टमाटर ले हूँ, जेला मैं नीचे तरफ जो है डालूँ, और सब्जी ला टमाटर के ऊपर में ढाक दूँ। ओकर बाद ऊपर में मैं डालूँ बेसिक मसाला, जैसे कि हो गए स्वाद के हिसाब से नमक और हल्दी पाउडर। एक में हल्दी, मिर्ची और नमक भी मैं डाल देता हूँ। तो सब चीज़ डाले के बाद में थोड़ा देर हमला छोड़ देना है, और बाद ये चलाना है, ताकि नीचे के टमाटर नरम पड़ जाए और गलना शुरू हो जाए। एक लगभग 2-3 मिनट तेल में छोड़े रहूँ, और बाद ही चला दूँ। तो देख सकते हो आप मन, सब मसाला ला हमला मिक्स कर देना है। ये जो साग है ना, इनमें ज़्यादा मसाला की जरूरत नहीं पड़े, कम मसाला में ही साग बन के तैयार हो जाते, और कम मसाला में ही अच्छा लगते। इमें आप मन चाहो ना तो आलू भी काट के डाल सकते हो। जैसे कि पत्ता गोभी खुदे हल्का से मीठा होते, एक वजह से मैं आलू नहीं डाले हूँ, काबर के आलू भी मीठा कर देते। एक से तेला हमन अधिकतर चना दाल या मटर संगमा बनातन बहुत अच्छा लगते। अब एला हमला बढ़िया से भून लेना है, लगभग 5 से 7-8 मिनट तक के। अब ये साग बस बन के तैयार हो जाए, बस अच्छा से पक जाए, फिर आप मन एला उतार लो। ये देखो मैं एला उतार ले हूँ, और बहुत बढ़िया से सूखा वाले मटर और पत्ता गोभी के साग बन के तैयार है। तो ये तरीका से भी आप मन टिफिन पर बना सकते हो, और बहुत ही बढ़िया बेस्ट ऑप्शन है आप मन पर। काबर की पत्ता गोभी तो आते छे, संगे में सूखा मटर आसानी से बाजार में उपलब्ध हो जाते। तो ओला भी आप मन लेके रख सकते हो। ओकर से बहुत सारा रेसिपी बनते, तो देख सकते हो। और पहला नंबर की रेसिपी बन के तैयार है, जो कि ऑफिस टिफिन पर हरे है ना। तो ये पत्ता गोभी और मटर के साग। चलो फिर दूसरा रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। दूसरा और ज़बरदस्त रेसिपी भिंडी आलू। जी हाँ संगवारी हो, भिंडी आलू तो हर कोई पसंद होते हैं ना। आज मैं आप मन ला बताऊँ कि मैं यहाँ जो है कौन तरीका से बनाता हूँ। तो चलो फिर भिंडी आलू के साग कैसे बनाना है देख लो। भिंडी ला सबसे पहले धो लेना है, और धोए के बाद ही अच्छे से पोंछ के ओला काटना है। संगे में आलू ला भी मैं छिल के काट के ले ले हूँ। तो चलो फिर बनाना शुरू करते हैं। एक में कढ़ाई चढ़ा दूँ, कढ़ाई में डाल देवो जरूरत के हिसाब से तेल है जैसे गर्म हुई वैसे में हमला डालना है आलू ला। काबर कि आलू हा सब्जी ला अच्छा से तलान नहीं दे दूसरा सब्जी ला, और चिपकना चालू हो जाते। एक सती जब कभी मैं आलू वाले सब्जी बनाता हूँ ना, आलू ला पहले तल के जो है निकाल देता हूँ। तो आलू ला मैं पतला काटे हूँ, आप मन अपन इच्छा अनुसार काट सकते हो, या आपके घर में जिसे पसंद करते हो वैसे काट सकते हो। तो मैं यहाँ लगभग 3 ठन आलू ले रही हूँ, छिलके मैं तरीका से काट ले हूँ। तो चलो फिर इला अच्छा से लाल लाल तलान देथन, और बाद इला फिर निकाल लेबो।
एकर से का होते आलू तला के निकल जाते ना, फिर दूसरा सब्जी बहुत अच्छा से जो है भुंजा जाते। तो ये देख सकते हो आप मन आलू बहुत अच्छा से जो है तलाते। आलू ला तेज आँच में ही हमला तलना है और लगभग 3-4 मिनट में आलू बढ़िया से कुरकुरा तला के निकल जाए। तो एक आलू बहुत अच्छे से तला गए, मैं आलू ला निकाल देता हूँ एक ठन प्लेट में। अब एक आलू ला मैं निकाल देता हूँ संगवारी हो एक ठन प्लेट में। बचे हुए तेल में हमला फोरन डाल देना है। अपन जीरा सरसों जेकर भी आप मन ला फोरन देना है अपन दे सकते हो, जे भी चीज़ ला अपन पसंद करता हो। मैं थोड़ा सा सरसों एक डाला था वो है ना। सरसों डाले के बाद में थोड़ा सा चटकन देना है, काबर की सरसों बहुत अच्छा से चटकते ना, तभी एकर फोरन है जो है उपकते। और संगे में डाल देना है प्याज, काबर की भिंडी में प्याज जो है पड़ते तभी अच्छा लगते। तो प्याज थोड़ा ज़्यादा ले हूँ मैं यहाँ, लगभग छोटे छोटे साइज के 3 ठन प्याज में काट ले हूँ ए तरीका से। अब हमला प्याज बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। मैं थोड़ा सा कड़ी पत्ती भी डाले हूँ, काबर की मोला बहुत अच्छा लगते है भिंडी में। और कड़ी पत्ती सूखा वाले मोर का रही से संगे में यहाँ जो चीरा लगा के हरी मिर्च भी ले हूँ, जैसे कि आप मला दिखत होही। तो हरी मिर्ची भी मैं डाल दे हूँ 4 से 5 है ना, 5-6 टन जितना भी डाले हूँ अपन अपन इच्छा अनुसार या स्वाद के अनुसार से डाल सकते हो। तो एक एला अच्छा से भुंजान देना है, यानी कि बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनना है। और हमला साथ ही में डाल देना है जो है भिंडी ला, काबर की भिंडी के साथ में यहाँ भुंजा जाही। अधिकतर जब कभी भी आप मन भिंडी के साग बनाओ तब पहले धो के सुखा के रख दो, ताकि लार जन हो में। अगर आप मन तुरंत ही धो के बनाते हो, जिसे आज मैं बनाता हूँ तुरंत धो के हड़बड़ में है ना, तो आगे क्या करना है मैं आप मन ला बता दूँ है ना। काबर की भिंडी में जो है लार छोड़ते और ओकर वजह से अच्छा से भून जा नहीं पाए। कई बार का होते बहुत जन से कि भिंडी एकदम ज़्यादा गल जाते, इस टाइप की भी शिकायत आती, तब वैसे नहीं हो। एकदम अलग अलग खिले खिले आपकी भिंडी बनी ए तरीका से। एक मीडियम आँच में ही मेला तलत हो, देख सकते हो आप मन। हाँ, भिंडी में जो है लार बनावत हवे है ना, ये देख सकते हो। तो एला हटाए बर हमला का करना है, एमे डालना है थोड़ा से हल्दी आधा चम्मच के आसपास, और आधा नींबू के रस ओला निचोड़ देना है आप मला। एकर से का होई जो लारपन है ना वो ख़त्म हो जाए और बहुत अच्छा से आपके भिंडी जो है तलाई। कुछ ही मिनट में आप मन देखो एक लारपन जो है ख़त्म हो जाए। तो एक मैं हल्दी डाल दे हूँ, अब एला बस ऐसे हमला चला देना है। भिंडी ला संगवारी को बहुत ज़्यादा धीमी आंच में नहीं भूनना है, नहीं तो फिर एकदम ज़्यादा पिचपिचा जी। थोड़ा सा मीडियम और हाई करते हुए हमला भूनना है। एक लगभग 4-5 मिनट भूंजे के बाद में आप मन देख सकते हो एक लारपन बहुत हद तक के ख़त्म हो गई है और थोड़ा देर में पूरा ख़त्म हो जाए। तो बिल्कुल हमला ऐसे ही चाहिए, ताकि बहुत अच्छा से हमारा साग भुन जा पाए। भिंडी और आलू एकदम सूखा बनते संगवारी हो, जो बहुत अच्छा लगते। वैसे भिंडी जो है भिंडी ला हमारे छत्तीसगढ़िया में जो है रमकलिया भिंडी ये सब नाम से हमन जानता ना। आप मन कौन कौन नाम से जानता हो बताओ जरूर। तो एक मैं अच्छा से भून ले हूँ और अच्छे से भूंजे के बाद मैं डाल दे हूँ जो तल के निकाले रहे आलू ला डाले के बाद फिर से हमला चला देना है अच्छा से। ये दिखाओ आप मन अच्छे से चला दे हूँ मैं आलू ला साथ में। अब एमे में टमाटर नहीं डाला, बहुत जनवन डाल देते हैं, महू डाल देता हूँ कबू कबू, पर आज मैं टमाटर नहीं डाला था। एक ऐसे बिना टमाटर के सूखा साग जो है बना के तैयार करत हूँ। तो एमे डाल देना है बस स्वाद के हिसाब से नमक, जितना भी आप मतलब पसंद है नमक वतका। काबर की मैं हरा मिर्ची डाले हूँ, तब में लाल मिर्च अगर आप मतलब डालना है तो आप बिल्कुल डाल सकते हो। धनिया पाउडर, गरम मसाला जो भी आप मतलब डालना है डाल सकते हो। तो एक हल्दी पहले डाल चुके रहे हूँ मैं, सिर्फ हम नमक डाले हूँ अभी है ना। और बहुत अच्छा से हमला चला देना है। अब एक मैं डाला था में गरम मसाला और थोड़ा सा जीरा पाउडर और गरम मसाला से बहुत अच्छा स्वाद आते। संगे में धनिया पाउडर आप मन डाल दो, मोर कर उपलब्ध धनीरी संगवारी हो है ना। तो एक ये सब चीज़ डाले के बाद में बहुत अच्छा से इला मिला देना है हमला, और मिला के हमला इला बहुत अच्छा से जो है तलना है। कि मतलब सूखा सब्जी ला इतना अच्छा से तलना है कि बहुत अच्छा से वो पक भी जाए, संगे में आपस में जो है एकदम पिचपिचाए जन अलग अलग रहा है, ऐसे ही हमला इला तलना है। तो देख सकता हूँ मैं थोड़ा सा तेज आंच करके इला लगातार चलाते हुए पका लेता हूँ। ये करा हमारे आलू और भिंडी के एकदम कम सामान में कम सामग्री में ही बन के तैयार है साग। इनमें जो खड़ी मिर्ची डाले हो ना वो बहुत अच्छा स्वाद देते संगवारी को। कई जन मन थोड़ा ज़्यादा मिर्ची पसंद करते, तो ओकर बहुत अच्छा है कि आप मन ए तरीका से मिर्चा डाल दो, जिला ज़्यादा खाना है वो अलग से इला लेके खा सकते। तो है ना बढ़िया मज़ेदार सब्जी, जैसे कि मैं लाल मिर्ची पाउडर नहीं डाला हूँ, आप मन डालना चाहते हो तो बिल्कुल डाल सकते हो। तो ये हमारे भिंडी आलू के साग भी बन के तैयार है। चलो इला भी मैं यहाँ निकाल लेता हूँ।
ये भी रोटी के संग में बहुत ही अच्छा लगते संगवारी हो। अभी मैं सूखा सब्जी की रेसिपी आप मन बर ला हूँ आज 3 ठन। आगे मैं आप मन बर चावल के साथ खाए बर रसेदार सब्जी की भी रेसिपी लेके आऊँ 3-4 ठन है ना। तो इसी करके ऑफिस और लइका मन के स्कूल पर अलग अलग टिफिन रेसिपी में लेके अभी आवत हूँ। अगर आप मन मोर पहले के वीडियो ला नहीं देखे हो तो जाके चेक कर सकते हो, बहुत सारा वीडियो डले है, छोटे छोटे लइका मन पर भी वीडियो डले हैं, तो जरूर से आप मन चेक करो। एक हमारे सागा टिफिन वाले बन के तैयार है, यानी कि आलू भिंडी की। अभी तीसरा जो साग बनाबो वो है कुम्हड़ा। ये जो कद्दू के साग यानी कि कोहड़ा के साग बनने वाला है ना, बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाला है। एकदम जरूर से तरीके से अपन ट्राई करूँ, उम्मीद है आप मतलब बहुत पसंद आई। तो सबसे पहले मैं कोहड़ा ले हूँ और ओला जो है काट दे हूँ। एला कद्दू कोहड़ा पम्पकिन ये सब नाम के शायद आप मन जानत हो। तो एक जो छिलका है ना बहुत ज़्यादा नरम है, एक वजह से मेला छिलका समेत ही धो के काटे हूँ। आप मन अगर कद्दू जो ले हो वो छिलका अगर कड़ा है तो आप मन ओकर छिलका ला हटा सकते हो। तो एक में काट ले हूँ कोहड़ा। अब एक बाद में यहाँ कढ़ाई चढ़ा दूँ। कढ़ाई में जरूरत के हिसाब से तेल डालना है। हम अधिकतर कुम्हड़ा ही कहते हैं तो मैं यहाँ कुम्हड़ा ही बोलूँ है ना। तो एक में 3 चम्मच तेल डाले हूँ। तेल जैसे गर्म हुई वैसे में आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच से कम सरसों मैं दोनों के फ़ोरन दे हूँ। मैं मेथी के भी फ़ोरन देता हूँ, बहुत अच्छा लगते। संगे में 1 ठन तेजपत्ता और 4 से 5 कली लहसुन के जो छोटे छोटे टुकड़ा में मैं काट के ले ले हूँ। एला डाल देना है, थोड़ा सा भुंजान देना है, यानी कि कच्चापन ला जान देना है। हरियर मिर्ची डाल देना है। आज आप मन देखिए हो तीनों साग में हरा मिर्ची में डाले हो है ना, काबर कि ये जो साग है ना ये मन यही मिर्ची में बढ़िया लगते। और ये जो बारिश के मौसम है ना वो मिर्चा बहुत हरा हरा बढ़िया से आते एक वजह से। तो मिर्चा थोड़ा से भुन जाइस ना और उसके बाद में डाल दे हूँ धुले हुए कोहड़ा ला। तो कोहड़ा डाले के बाद में एला हमला अच्छा से चला देना ही। ये देखा हो आप मन हाँ, और अच्छा से चलाए के बाद हमला एला लगातार चलाते हुए भूनना है। एक बात के और आप मला ध्यान रखना है, एला में यहाँ ढाक के नहीं भूंजे हवा। अभी मेला ऐसे नहीं भूंजे हो, काबर के ढाके से पानी छोड़ देते संगवारी हो और पूरा भाप आ जाते, फिर साग जो है अच्छा से नहीं भूंजा पाए एक सती। तो हमला एला ऐसे ही मीडियम आँच में भूनना है। छिलका के साथ आप मन कुम्हड़ा लेगा आधो बना के देखो या बनाते हो जरूर से मुझे बताओ, बहुत अच्छा लगते। बस हाँ छिलका होकर नरम होना चाहिए, अगर कड़ा रही तो एकदम चोकलाहा लगी और बिल्कुल स्वाद नहीं है। एकदम नरम वाले जो छिलका रहते ना वो अच्छे लगते। लगभग 7 से 8 मिनट कुम्हड़ा ला में भूंजे हाँ। और बाद में 1 ठन टमाटर डालत हो में। टमाटर डाले के बाद कुम्हड़ा ला में हाँ ढक दे हूँ। और एक बाद ऊपर में डाल देना है नमक स्वाद के हिसाब से, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्ची के पाउडर। ये देखो ये सब चीज़ डाले के बाद में हम ले थोड़ा देर रुक जाना है, फिर चलाना है। तेकर में चला दो संगवारी हो, बढ़िया से हमला एला भूनना है। इनमें कुछ मसाला आगे और पढ़ी आप मन बने रहो, स्किप जन करे करो, काबर की स्किप कर देते हो ना आप मन समझ नहीं पाओ, फिर वही चीज़ आप मन कमेंट बॉक्स में पूछते हो एक अर्थ आप मन लगता हूँ। तो एक में यहाँ बढ़िया से चला देता हूँ और अच्छा से एला भून देता हूँ। अभी मेला ढकूँ देखो आप मन पहले जब मैं कुम्हड़ा ला तले हूँ तब मैं बिल्कुल नहीं ढके हूँ। अब मसाला डाले के बाद में एला थोड़ा मैं यहाँ ढक के पकाऊँ। तो चलो फिर मेला ढक देता हूँ। ढके के बाद में लगभग आधा 1 मिनट के बाद में हमला ढक्कन हटा देना है, फिर सेल चला देना है। अब ऐसे करके ही एला हमला फिर से 5-7 मिनट तक के भूनना है। ये जो साग है ना मसालेदार बनी, बहुत ही चटपटा, बहुत ही एकदम अच्छा बनी के एक मतलब। तय में आधा चम्मच गरम मसाला डाले हूँ, काबर की मसालेदार बनने वाला है। तो गरम मसाला जो घर में बनाता ना मन वही गरम मसाला है। और एक में डालूँ चाट मसाला। चाट मसाला से एक अंदर बहुत अच्छा स्वाद आई, एक खट्टा बनाई। संगे में आप मन देखिए हो मैं यहाँ डाले हूँ हरियर मिर्ची और लाल मिर्ची पाउडर, दोनों मिर्ची के इस्तेमाल करे हो तो ये थोड़ा सा तीखा बने ही। तो एक तीखापन ला बैलेंस करे बर मैं ए डाल हूँ शक्कर। जी हाँ संगवारी हो, कुम्हड़ा में आप मन थोड़ा सा अगर आपकी कुम्हड़ा बहुत ज़्यादा मीठा है तब तो नहीं लगे, अगर हल्का से फीका है वैसे ही कुम्हड़ा अच्छा है मीठा है तब भी मैं डाले हूँ शक्कर। शक्कर ला डाल देना है 1 चम्मच और बदेला चला देना है। एक से स्वाद तो बहुत बढ़िया है। संगे में जो साग के कलर है ना, रंग है ना, वो भी बहुत सुंदर आते। तो एक शक्कर और चाट मसाला और गरम मसाले सब ला डाले के बाद में बढ़िया से मिल चला दूँ और छू के देख लेना है। वैसे तो छुए की ज़रूरत नहीं है, देखे से ही पता चला था कि कुम्हड़ा पिछपिछा आ गई। तो मसाला ला बस में मिक्स करे हूँ 2-3 मिनट तक और ढाक के पका हूँ। और बाद हरा धनिया के पत्ते छिड़क दूँ ऊपर से। जितना अच्छा दिखा थे ना एक ट्राई करो आप मन हाँ, जरूर से आप मतलब पसंद है और आप मन कहो कि दीदी हाँ बहुत बढ़िया बनी से साग, जरूर से बताओ है ना। तो एक देखो संगवारी हो हरा धनिया के पत्ते डाल दे हूँ मैं यहाँ और बढ़िया से मिक्स कर देता हूँ। ये हमारे तीसरा नंबर के कुम्हड़ा के साग बन के तैयार है, वो भी टिफिन पर झटपट और एकदम आसान तरीका से कम सामान में ये साग बन के तैयार हुए थे। तो चलो फिर एला भी टिफिन में डाल देता हूँ। जो तीनों रेसिपी बताओ ना, तीनों साग के रेसिपी वो बहुत ही आसान तरीका से बन जाते, वो एकदम झटपट बन जाते। तो ये देखो संगवारी हो एला भी मैं ले ले हूँ। रोटी के संगमा, चावल के संगमा, पूरी पराठा के संगमा बहुत ही मज़ा आते। ये कुम्हड़ा के साग बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे कुम्हड़ा के खट्टा वाले साग, कोचई के संगमा को जिमी कांदा के संगमा बहुत सारा रेसिपी, अगर आप मन देखना चाहते हो तो जाके आप मन चेक कर सकते हो।
तो ये देखो संगवारी वो बहुत ही मज़े के बने हैं एकदम, देख सकते हो आप मन। हाँ, ऊपर से फिर से हरा के धनिया मोरगर उपलब्ध है वो डाल दे हो, है ना। और बढ़िया से बन के तैयार है हमारे तीनों साग। कौन से साग सबसे ज़्यादा पसंद है नीचे कमेंट करो, जल्दी से मल बताओ। उम्मीद है संगवारी हो आप मन ला आज की रेसिपी जरूर से पसंद हुई, तो जरूर से आपन भी ए तरीके से बना के देखो, खा के देखो और अपन अनुभव ला मोर कमेंट बॉक्स के द्वारा जरूर से शेयर करो। तो चलो फिर मिलते हो अपन से जल्दी एक नवा वीडियो के संग, तब तक मैं बोला देव विदा, नमस्कार।